नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ या जीके की अन्य पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पाठशाला को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए तथा कमेंट में पीडीएफ लिखिए। चलिए बिना हम किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, यह सल्तनत काल की सबसे इम्पोर्टेंट तथा अंतिम वीडियो है। इस वीडियो सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आना कोई बड़ी बात नहीं, अर्थात ये सभी क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम वीडियो को स्टार्ट करते। पहला पॉइंट है, सुल्तान की पदवी को धारण करने वाला पहला शासक था मोहम्मद गजनी। दूसरा पॉइंट है, वजीर होता था प्राइम मिनिस्टर जो कि पीएम होता था और फाइनेंस विभाग भी देखता था। दीवान, अब प्रमुख विभागों की बात करें। दीवान ए आरिज मिलिट्री विभाग के लिए होता। दीवान ए रिसालत रिलीजन विभाग के लिए होता। अमीर ए मजलिस होता था टुलुक फेस्टिवल मतलब त्योहारों पर निगरानी रखने के लिए। दीवान ए इंसान होता था अधिकारियों के कामों की निरीक्षण या अधिकारियों के कामों को देखने या सही तरह से चलाने के लिए दीवान ए इंसान होता था। सदर होता था इस्लामिक लॉ को मानने या मनाने के लिए होता था। काजी उल कजर होता था जस्टिस विभाग के लिए। कजर होता जस्टिस। दीवान ए मुस्तखराज होता था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। किस विभाग का होता था? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का होता था। दीवान ए मुस्तक राज होता था रेवेन्यू विभाग के लिए। और रियासत होता था, दीवान ए रियासत होता था मार्केट विभाग के। इन दोनों विभागों को शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए अमीर को ही होता था एग्रीकल्चर के लिए, इसको शुरू किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। जबकि दीवान ए खैरात और बंदगाम को शुरू किया फिरोज शाह तुगलक ने। खैरात होता था दान विभाग के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। बंदगाम होता था स्लेव बंधुआ मजदूरों के लिए। वजह जबकि दीवान ए वयारत विभाग होता था फाइनेंस विभाग के लिए। अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है, लैंड रेवेन्यू विभाग सल्तनत काल में। इस समय लैंड को 3 भागों में बांटा जाता था, इक्ता लैंड, खलीसा लैंड और ईमान लैंड। इक्ता लैंड अधिकारियों के अधिकार में होती थी, जबकि खलीसा रॉयल कोर्ट की मेंटेनेंस के लिए सरकार के पास होते थे। जबकि इमाम लैंड रिलीजियस पॉइंट के हिसाब से रिलीजियस डिपार्टमेंट के अंडर में होती थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, सल्तनत काल में प्रशासन व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, इक्ता, सिख, परगना और विलेज। इक्ता को कहा जाता था मुफ्ती, सिख को कहा जाता था सिकदार और परगना के मुखिया को कहा जाता था अमीर
और विलेज के मुखिया का तो कहा जाता है मुकद्दर। और मुक्ति या एकता होता था प्रोविंस। एकता या मुक्ति होता प्रोविंस। राज्य स्तर पर सिक या सिकदर होता था। जिला स्तर पर परगना होता था, सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पर, जबकि विलेज का मुखिया मुकद्दर होता जो जिसे चौधरी भी कहा जाता था। इस प्रकार हमने सल्तनत काल के एडमिनिस्ट्रेटिव वीडियो को देखा और समझा। और भी आप वीडियो पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए, तथा यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।